Hello everyone. Thanks for supporting. Welcome to Mehrotra's Kitchen. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं टैको बनाने का एक नया तरीका। साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इस टैको को आप तवे पर ही आसान तरीके से बना सकेंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एक बोल में हम ले लेंगे 1 कप मैदा, साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो खाली मैदा से भी इसे बना सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, पिज्जा मिक्स, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर अब हम थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे, जैसा आप नॉर्मल पराठे या उसके लिए लगाते हैं रोटी के लिए, उसी तरह का सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से नीड कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेकर इस पर सब तरफ अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और इसे अब हम ढक कर साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। एक पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इस ऑयल के साथ हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बटर। यहाँ पर हमें ऑयल और बटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना है। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन और मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे हल्का सा सौते कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। तो यहाँ पर ये लहसुन जो है वो अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े प्याज जिन्हें हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमें हल्का गुलाबी कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज जो है वो हमारा भुन गया है। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आधा कप बारीक कटी शिमला मिर्च और 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न। अब हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को हमें सौते कर लेना है, जिससे इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। ध्यान रखिए, सब्जियों को ओवर कुक एकदम नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को सौते कर लिया है। गैस की फ्लेम को अप करेंगे मीडियम और डाल देंगे उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स या पिज्जा मिक्स, साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन आलूओं को भी अच्छे से भून लिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए, गैस को बंद करने के बाद ही हरा धनिया डाला है और इस मिक्सचर को अब हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब तक ये फिलिंग ठंडी होती है आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आटा है वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। एक बार हाथ से इसे और नीड कर लेंगे और अब हम इससे छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। 1 नींबू के बराबर साइज की लोई तोड़ लेनी है, ये देखिए इस तरह से, और इसे हमें पहले चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हम सभी लोइयों को इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमने सभी लोइयों को बना लिया है
और अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और एक चकले पे एक लोई ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा सूखा मैदा नहीं लगाना है, हल्का सा सूखा मैदा लगा के अब हम इसे रोटी की शेप में बेल लेंगे। ना हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। इसकी थिकनेस को हमें 1 रुपए के सिक्के के बराबर रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये रोटी एकदम गोल बिलकर तैयार हो गई है। लेकिन अगर आप फिर भी परफेक्ट साइज चाहते हैं तो किसी कटोरी की सहायता से इसे काट सकते हैं, जिससे सारी रोटियां एक ही साइज की बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर हम इसी तरह से अपनी बाकी रोटियों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि वो सब एक ही साइज की नजर आए। तो यहाँ पर हमने इन्हें बना लिया है और कट कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक तवा और उसे मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे और इन रोटियों को अब हमें इस तवे पे सेक लेना है। ध्यान रखिए मीडियम से लो फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है और बहुत ज़्यादा हमें इसे पलटना नहीं है। इन रोटियों को मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 बार पलटकर हल्का हल्का सा ही बस हमें इन्हें सेक लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें सेक लेना है। बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो ये अभी करारी हो जाएंगी और इनसे टैको अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी रोटियां हैं वो अच्छे से सिक गई हैं जितनी हमें चाहिए और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन रोटियों को हमें एक कपड़े पे निकाल लेना है जिससे ये ड्राई ना होने पाए। तो यहाँ पर इन रोटियों को हम एक कपड़े पे निकाल लेंगे और कपड़े से ढक देंगे। ध्यान रखिए टैको बनाने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रोटी और फिलिंग दोनों ही तैयार हैं और अब हम एक सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ली है 2 छोटे चम्मच टमाटो केचप, जिसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच शेजवान सॉस। आप चाहें तो पिज्जा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली सॉस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम रोटी ले लेंगे जो हमने बनाई है और जो साइड ज़्यादा सिकी है उसमें हम फिलिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो सॉस हमने बना के तैयार की है इसे लगा देंगे और पहले लगाएंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज़। ये प्रोसेस चीज़ है, आप अपने मनपसंद से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे ये जो फिलिंग जो हमने बनाकर रेडी करी है इसे भी लगा देंगे। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा फिलिंग को नहीं भरना है। और अब हम वापस से इसके ऊपर लगा देंगे कद्दूकस किया हुआ चीज। अब इस टैको को फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे पीछे से आगे की तरफ फोल्ड कर देना है और आप देखेंगे ये अपने आप ही टैको की शेप में आ जाएगा। हमें इसके लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिलिंग को अच्छे से सेट कर दीजिए और इसे हल्का सा दबा दीजिए। पहले अपने कुछ टैको हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तवे पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसे मीडियम गरम करेंगे और एक एक करके अपने रोटी टैको को हम इस पर रखते जाएंगे। यहाँ पर पहले एक तरफ से इन टैको को हमें मीडियम फ्लेम पे सेकना है। जैसे ही मीडियम फ्लेम पे ये सिक जाएंगे उसके बाद हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगा देंगे और इन्हें दूसरी तरफ से भी सेकना है हमें। तो ये सभी टैको पे हमने ऑयल लगा दिया है और एक तरफ से मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद हम इन्हें पलट देंगे और अब हम इन्हें पलट लेंगे और पलट के अब हमें इन्हें लो फ्लेम पे सेकना है। ध्यान रखिए इसको सेकने के प्रोसेस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे नहीं सेकेंगे तो ये टैको एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए हमें दूसरी तरफ से इन्हें लो फ्लेम पे सेकना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमें इन्हें इस तरह से भी सेक लेना है। तो यहाँ पर सभी टैको सिक गए हैं। चलिए आइए इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये तैयार हो गई है आसान तरीके से रोटी टैको की रेसिपी। अगर आप हमारे बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस आसान सी रोटी टैको की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।